हेलो हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जय हिंद एंड वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिया है। ठीक, तो फर्स्ट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि इस चैप्टर में 3 पार्ट है। पहला ह्यूमन आई और डिफेक्ट वगैरह उसका हो गया हमारा, दूसरा है प्रिज्म वाला पार्ट डिस्पर्सन, ठीक, और तीसरा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे? ग्लास प्रिज्म। ठीक, तो आज वाला जो हमारा पार्ट है बेटा वो है ग्लास प्रिज्म। ओके, तो इसमें क्या है देखिए, हम लोगों ने पहले रिफ्रैक्शन में पढ़े थे कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, प्लेन ग्लास स्लैब, ठीक, ग्लास स्लैब पढ़े थे। उसमें क्या होता था कि इंसिडेंट रे एंड ये इमर्जेंट रे दोनों क्या होता था, पैरेलल होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक, तो ये प्रिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि इसका साइड जो होता है पैरेलल नहीं होता है। उसमें ग्लास स्लैब जो होता था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो उसका जो दोनों अपोजिट साइड जो थे क्या थे, पैरेलल थे। लेकिन यहाँ पे कोई अपोजिट साइड इसका पैरेलल नहीं होता है। तो इसमें जो इंसिडेंट रे रहेगा और जो इमर्जेंट रे रहेगा वो पैरेलल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होते। ठीक, और प्रिज्म का जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रिज्म में बेटा ये हम लोग को रे डायग्राम बनाने के लिए दिखाते हैं ऐसा, लेकिन इसका जो शेप होता है वो 3 रेक्टेंगुलर साइड और 2 ट्रायंगुलर साइड से मिल करके बनता है। यानी कि 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल का फेस मिल करके, साइड मिल करके और एक प्रिज्म बनाता है। ठीक, तो जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के होने की वजह से जो एंगल बनता है उस एंगल के वजह से ही जो होता है प्रिज्म में इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होता है। तो ये हमारा प्रिज्म है बेटा। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक, तो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओह माय गॉड, हाँ, ठीक, तो रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ते हैं। ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, चलो यहीं पर लिख देते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक, तो देखिए इसमें ग्लास स्लैब में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट कैसे होगा? ऐसे जाएगा ये, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? बेंड हो रहा है। ओके, ठीक, तो देखिए यहाँ जो होता है ये एक नॉर्मल बन जाता है और यहाँ पे एक नॉर्मल बनता है, समझे? ओके, और ये जो रे है बेटा, अगर मान लीजिए ये नहीं होता, ये N1 ये N2 हो गया, तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता ये रे कुछ ऐसे जाता, ठीक, सीधे स्ट्रेट रे में जाता और ये पीछे डाइवर्ज करके यहाँ पे आता है। ठीक, तो ये जो एंगल बन रही है इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। इसको बोलो या इसको बोलो, ये क्या बन जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये हमारा क्या हो गया? इमर्जेंट रे हो गया या इंसिडेंट रे हो गया? इंसिडेंट रे। ठीक, और ये क्या हो गया? इमर्जेंट रे हो गया। समझ में आई बात है? ठीक, तो ये हमारा प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, तो ऐसा, तो ये हमारा प्रिज्म का है बेटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है कि इंसिडेंट रे बनाइए, नॉर्मल के साथ आई बनाइए, आई बना लिया यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया बेटा। फिर ये इस सरफेस के लिए, यहाँ पे इस सरफेस के लिए ये क्या हो गया हमारा? आर हो गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये यहाँ गया तो ये हमारा N2 है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक, तो ये बन रहा है आर डैश, यानी कि अब ये जो है इस सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम करेगा आर डैश। आर डैश क्या करेगा बेटा? इंसिडेंट का काम करेगा। और ये जो आई डैश है वो इमर्जेंट के काम करेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, समझे? तो देखिए यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट और ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नहीं है।
लेकिन ग्लास स्लैब जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे क्या होता था, पैरेलल होता था। ठीक, तो यहाँ पे डेविएशन हो रहा है। डेविएशन का मतलब समझते हैं ना, डेविएशन ये डेल्टा से डिनोट करते हैं डेविएशन। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन है ये। ठीक, तो डेविएशन का मतलब होता है बेटा अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाना, भटक जाना, भटकना, समझे। तो भटकना को ही डेविएशन बोलते हैं ना कि ये लड़का अपने पाथ से, अपने कैरियर के जो पाथ पे जा रहा था उससे वो भटक गया। ठीक, तो ये भटक, अब देखिए ये इंसिडेंट रे अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधे ऐसे जाता, ऐसे आगे तक चला जाता। ठीक, लेकिन ये गया कहाँ, ये इतना सारा प्रोसेस होने के बाद ये कहाँ आया, इमरजेंट रे के रूप में आ गया। यानी कि ये कितना भटका, यहाँ से यहाँ का जो एंगल बन रहा है, ये दूरी, ये पूरा जो है ये इस क्या भटक गया ये, यानी कि ये क्या है, डेविएशन हो गया। इसका आना था इसको यहाँ पे आना था, लेकिन आ कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ जो एक एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। इतना ये क्या हो गया, डेविएट कर गया। समझ में आई बात। तो देखिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है, ए क्या है हमारा, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, ए का वैल्यू जो होता है बेटा, ये जो एंगल बन रहा है ना ये आर और आर डैश को ऐड करने के बाद बन रहा है। ये जो आर है यानी कि ये रिफ्लेक्टेड एंगल और इस साइड के लिए इंसिडेंट का काम करेगा आर डैश। तो ए इक्वल टू क्या है, आर प्लस आर डैश। समझ में आई बात। लेकिन जहाँ तक की बात करें अगर हम लोग ये डेल्टा की बात करें, यानी कि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की, तो ये हो जाता है बेटा फॉर्मूला, ये हो जाएगा आई प्लस आई डैश, ठीक, माइनस आर प्लस आर डैश। ये सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए। ये हम लोग एक डेरिवेशन होता है 12 में हम लोग पढ़ेंगे, तो डेरिवेशन के थ्रू ये सब आता है। ठीक, तो आई प्लस आई डैश करेंगे और माइनस आर प्लस आर डैश, यानी कि एंगल ऑफ ए, आर प्लस आर डैश क्या है, ए है। तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि आई प्लस आई डैश माइनस ए क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा ए इक्वल टू क्या है, आर प्लस आर डैश। ए इक्वल टू क्या है बेटा, आर प्लस आर डैश है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, ग्लास प्रिज्म में रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, और इसमें हम लोगों ने डेविएशन की पार्ट देखा बेटा। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ बहुत फास्टली। ठीक, देखिए इंसिडेंट रे जा रही है यहाँ पे, ये सरफेस पे प्रिज्म के, जो ग्लास प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे टकराया, उसके बाद ये बेंड हो गया, क्यों, टुवर्ड्स नॉर्मल गया। देखिए ये नॉर्मल है। ठीक, ये क्या है हमारा बेटा, ये है हमारा N1 और ये क्या है N2। ओके, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों गया, क्योंकि ये एयर है और ग्लास है तो बेंड करेगा। फिर ये जो है अब इस सरफेस के लिए क्या हो गया, अब ये प्रिज्म से बाहर क्यों निकल रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी कि N2 के अवे गया। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे और ये जो प्रिज्म से जो बाहर निकला इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। इमर्जेंट रे का मतलब होता है जो इमर्ज करता है, जो बाहर निकलता है। ओके, तो ये जो हमारा एंगल ऑफ आई है ये आर है, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आर डैश जो बेटा, ये आर डैश जो है अब इस सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम करेगा, ये इस इमर्जेंट रे के लिए। और ये हमारा क्या हो गया, आई डैश इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। ठीक, और ये जो हमारा देखो रे जाना कहाँ था, इसको रे को यहाँ पे जाना था, इंसिडेंट रे को कहाँ जाना था, यहाँ पे, लेकिन आ कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, यानी कि कितना का डेविएशन हुआ, डेल्टा का, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक, तो उस ए और ए जो है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये जो प्रिज्म का जो दो ये ट्रायंगुलर या दो रेक्टेंगुलर जो फेस होता है जो प्रिज्म का, उसके बीच का जो एंगल होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, आर प्लस आर डैश। ठीक, और डेविएशन का क्या होता है, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। और आर प्लस आर डैश क्या है, ए, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ए पुट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म हो गया। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे बेटा, डिस्पर्सन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्सन। ठीक, तो देखते हैं डिस्पर्सन क्या है। डिस्पर्सन पर हेलो, देखिए अब हम लोग को पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में बेटा। तो मैंने डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डायग्राम पहले ही आपको बोर्ड पे बना दिया, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे और हम लोग टाइम को यूज करते हुए इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है।
डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर। ठीक, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखिए व्हाइट लाइट किसको बोलेंगे और 7 डिफरेंट कलर किसको बोलेंगे। तो देखिए जो भी सनलाइट हमारे जो हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, ठीक, तो वही सनलाइट जो होता है हमारा व्हाइट लाइट होता है। ठीक ना, वो व्हाइट लाइट जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर से बना हुआ होता है। ठीक, तो हमारे जो सनलाइट हुआ या कोई भी लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है वो क्या होता है, लाइट व्हाइट लाइट कहलाएगा। और जब वो ग्लास प्रिज्म से होकर के गुजरता है, ठीक, तो वो क्या करता है कि 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स कर जाता है, यानी कि स्प्लिट कर जाता है। समझे, डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक व्हाइट लाइट जा रहा है, कौन सा लाइट है, इंसिडेंट है, यानी कि व्हाइट लाइट है। क्या है, व्हाइट लाइट है। ठीक, व्हाइट लाइट जा रहा है और ये इस प्रिज्म पे क्या हो गया, यहाँ पे टकरा करके 7 डिफरेंट कलर में टूट गया और फिर से यहाँ पे क्या हो गया, डेविएट कर गया। और ये व्हाइट स्क्रीन एक लिया है जिसपे ये जो है स्पेक्ट्रम दिखेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो बंडल ऑफ कलर दिख रहा है ना, जो इस पे बन रहा है, ठीक, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये जो यहाँ तक दिख रहा है पूरा, ये स्पेक्ट्रम है। समझ में आई बात है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर कैप्चर्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो टूटने के बाद जो एक बीम ऑफ डिफरेंट कलर बन रहा है, ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्पेक्ट्रम। ठीक, क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। ठीक ठीक, तो इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम लोग क्या देखें कि एक व्हाइट लाइट आएगी, ठीक, वो ग्लास प्रिज्म से टकराएगी और ग्लास प्रिज्म से टकराने के बाद वो क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर में टूट जाएगी, यानी कि स्प्लिट कर जाएगी। और उसी 7 डिफरेंट कलर में टूटने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि 7 डिफरेंट कलर है। तो ये है वायलेट, ठीक, वी क्या है, वायलेट है, आई क्या है, इंडिगो, ठीक, बी क्या है, ब्लू है, जी क्या है, ग्रीन है, वाई क्या है, येलो है, ओ क्या है, ऑरेंज है, और रेड, आर क्या है, रेड है। ठीक, ये सबका शॉर्ट मैंने लिख दिया है। ठीक, बी ब्लू, जी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, आर रेड। ठीक, ये 7 डिफरेंट कलर है और ये स्पेक्ट्रम बनता कहाँ पे है, वाइट स्क्रीन पे। ये स्क्रीन पे हमारा क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ लीस्ट डिविएशन और यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम डेविएशन। क्या है, मैक्सिमम डेविएशन। ये आर को हटा देते हैं, आर यहाँ लिख देते हैं, आर। ठीक, ये क्या है, ये मैक्सिमम डेविएशन है, यानी कि वायलेट का क्या हो रहा है, मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, और रेड का क्या हो रहा है, लीस्ट डेविएशन हो रहा है। यानी कि सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है, रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हो रहा है बेटा, वायलेट कलर का। ठीक, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी, जिस कलर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होगा उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, समझे, और जिस कलर का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका डेविएशन कम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो वाइट लाइट जो होता है हमारा वो 7 डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ रहता है। वाइट लाइट जो है यही 7 कलर से मिलके बना हुआ रहता है ना। तो जो वाइट लाइट में जो 7 कलर होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मूव करता है। ठीक, उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होता है, और उससे वो फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करता है। ठीक, तो ये वाइट लाइट में जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो कलर होते हैं तो उसके वजह से इसका जो डिफिएशन होता है वो बेटा किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जिस भी कलर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक, उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, और जिस कलर का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका डेविएशन कम होगा। समझ में आई बात। तो एक और चीज़ हम लोग को जानना चाहिए कि जो एक होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है वेव का लेंथ। वेवलेंथ तो हम लोग साउंड में भी पढ़े हुए हैं। ठीक, तो वेवलेंथ जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। ठीक, यानी कि देखिए इन्वर्सली क्या, यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा बेटा, घटेगा। ठीक, यानी कि जिस कलर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक, और जिस कलर का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जो ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, स्पेक्ट्रम के जो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी। नीचे की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका ज़्यादा डेविएशन होते रहेगा, समझे। यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, नीचे की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ठीक, और अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक, तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, समझे। यानी कि स्पेक्ट्रम को ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। और स्पेक्ट्रम का अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी जो है, वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्टली कि फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है, वायलेट कलर का हो रहा है। किसका हो रहा है, वायलेट का। ठीक, तो देखिए यानी कि वायलेट का क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है। क्या बेटा, मैक्सिमम है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका डेविएशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक, ये ज़्यादा स्कैटर करेगा इजीली। देखिए तो नीचे सबसे क्या हो गया, ज़्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो यानी कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इसका वेवलेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक, और वही देखें अगर सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, रेड का, रेड कलर का सबसे कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये लीस्ट डेविएशन रेड कलर का हो रहा है। ठीक, तो रेड कलर का डेविएशन अगर लीस्ट हो रहा है यानी इसका मतलब क्या है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, कम है। और फ्रीक्वेंसी इसका कम होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर हम इसका कम कर दिए तो इसका वेवलेंथ क्या होगा बेटा, ज़्यादा। यानी कि इसका जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेवलेंथ क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात। तो देखिए हम लोग को सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि वेवलेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक, वेवलेंथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसके बाद डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। ठीक, तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाला है कलर कौन सा है, रेड। रेड के पास क्या है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और इसका वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि जिसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गई बात ना। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। ठीक, डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म हो गया। अब देखिए ये तो व्हाइट लाइट स्प्लिट कर गया 7 डिफरेंट कलर में। ठीक, और कोई भी व्हाइट लाइट होता है जो 7 डिफरेंट कलर से मिल के बना हो रहता है, और सब 7 डिफरेंट कलर का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है और डिफरेंट वेवलेंथ होता है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कि मैक्सिमम डेविएशन होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा यानी कि मिनिमम होगा तो उसका क्या होगा, लीस्ट डेविएशन होगा। ठीक, उसका अपोजिट में क्या करेंगे कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो उसका डेविएशन क्या होगा, लीस्ट होगा, यानी कि कम डेविएट करेगा, यानी कि कम स्कैटर करेगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका क्या होगा, ज़्यादा डिस्पर्सन होगा। ठीक, और डेविएशन होगा। तो ये हमारा हो गया बेटा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब इसी में क्या एक होता है रिकॉम्बिनेशन। एक क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेशन। देखिए री मतलब हो गया दोबारा, और कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड हो जाना। ठीक, यानी कि जो ये इंसिडेंट रे यानी कि व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम में जो बन गया यहाँ पे। ठीक,
अगर हम एक प्रिज्म कोई उल्टा करके लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये फिर से रिकम्बाइंड होकर के और फिर से वाइट लाइट में चेंज हो जाता है। यानी कि जो 7 डिफरेंट कलर में ये टूट गया है उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात। और कैसे कंबाइन होगा, तो ये जो प्रिज्म है QR, तो QR को ऊपर कर देंगे, P जो है इसको नीचे कर देंगे। यानी कि अब सेम प्रिज्म जो है इसको उल्टा करके अगर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम के बगल में, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से वाइट लाइट जो है निकल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट और डिस्पर्स कलर। समझ में आई बात। तो देखते हैं रिकम्बिनेशन का प्रोसेस कैसे होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो देखिए बेटा, अब हम लोग रिकम्बिनेशन में क्या है, रिकम्बिनेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया था कि रिकम्बिनेशन का मतलब ही होता है दोबारा कंबाइंड होना। यानी कि जो एक बार जो स्प्लिट कर गया था 7 डिफरेंट कलर में, वो फिर से अगर हम वैसा ही प्रिज्म जो है अगर सेम डायमेंशन का और सेम साइज का शेप साइज का अगर प्रिज्म हम लगा देते हैं, तो फिर से क्या होता है, ये जो स्पेक्ट्रम जो बना हुआ रहता है वो फिर से क्या हो जाता है, रिकम्बाइंड हो जाता है। ठीक समझे। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन। देखिए रिकम्बाइंड होकर के एक वाइट लाइट फिर से ये निकलता है। ठीक, वाइट लाइट फिर से बन जाता है। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम जो था, ठीक, जो 7 कलर का, वो फिर से कंबाइंड हो जाता है जब दूसरा प्रिज्म अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। ठीक, और वो कंबाइन होकर के फिर से वाइट लाइट निकल जाता है। तो ये जो है हम लोगों ने ये स्पेक्ट्रम जैसे बनाया था स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, वैसा ही एक स्क्रीन बना दिया। और ये स्क्रीन पे क्या जा रहा है, वाइट लाइट हमारा होकर रिकम्बाइन होकर के निकल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन। यानी कि एक बार जो वाइट लाइट 7 कलर डिफरेंट कलर में टूट गया, उसको फिर से हम लोग कंबाइन करके और वाइट लाइट में चेंज कर सकते। कैसे, सेम प्रिज्म को उल्टा डायरेक्शन में स्पेक्ट्रम के पास लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो 7 डिफरेंट कलर का जो स्पेक्ट्रम है फिर से कंबाइन हो जाएगा। और यही जो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिकम्बिनेशन। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम लोगों ने देख लिया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की स्प्लिटिंग हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया। फिर प्रिज्म का हम लोगों ने ये देख लिया, डेविएशन देख लिया। तो अब इसमें हम लोगों को एक पढ़ना होता है रेनबो। क्या पढ़ना होता है बेटा, रेनबो। रेनबो क्या होता है, वो नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, 7 डिफरेंट कलर में टूटता है, वैसे ही रेनबो में भी क्या होता है, जो लाइट होता है वो 7 डिफरेंट कलर में टूटता है। उसको इंद्रधनुष हिंदी में बोलते हैं, जो हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं कि जब थोड़ा थोड़ा रेन होते रहता है और उसमें क्या होता है कि सन भी अपना लाइट देते रहता है और थोड़ा थोड़ा जो होता है रेन होता रहता है। तो वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, रेन वाटर ड्रॉपलेट होता है, वो जो होता है नेचुरल प्रिज्म का, छोटे छोटे प्रिज्म का काम करता है। और जिसके वजह से वो प्रिज्म का काम करता है, तो प्रिज्म की तरह क्या करेगा, वो लाइट को 7 डिफरेंट कलर में तोड़ता है। तो अभी जो हम लोग देखेंगे, रेनबो देखेंगे बेटा, और रेनबो को अच्छे से डिफाइन और एक्सप्लेन कर देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा रेनबो। तो रेनबो देखिए क्या होता है कि एक 7 कलर का आर्क हमें स्काई में दिखता है। क्या होता है, 7 कलर का आर्क शेप का ऐसे दिखेगा, जो कि 7 डिफरेंट कलर का रहेगा। समझे, क्या रहेगा, 7 डिफरेंट कलर का रहेगा ऐसे। ठीक, तो देखिए वो एक 7 कलर का एक आर्क दिखेगा हमें स्काई में। ये प्रोड्यूस कैसे होता है बेटा, तो जब मैंने इससे पहले, जब डायग्राम बनाने से पहले ही मैंने आप लोगों को डिफाइन किया कि रेनबो जो होता है वाटर ड्रॉपलेट में लाइट का स्कैटरिंग यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से होता है। जो छोटे छोटे जो रेन ड्रॉप होते हैं वो जो होता है प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए पानी बरस रहा है, ठीक, ओके, और बरसते टाइम जो थोड़ा सा सनलाइट भी आ रहा है, तो उस समय क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जो बारिश वाली, वो क्या करता है, प्रिज्म, छोटा प्रिज्म की तरह काम करता है। और आपको पता है कि प्रिज्म क्या करेगा, प्रिज्म का प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स करता है, यानी कि स्प्लिट कर देगा व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में। ठीक, तो ये क्या करता है कि देखिए मैंने यहाँ पे एक ही रे लिया है, एक्चुअली यहाँ से 7 डिफरेंट कलर हो जाता है। ये जो भी दिख रहा है ना यहाँ से, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट मैंने बनाया है, ये क्या है बेटा, वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक, ओके, तो देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट है
और देखिए यहाँ पे सन से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, मैंने एक लिया है, ठीक। ए से क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट हो रहा है, और यहाँ पे बी पे जो है इंटर करता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इंटर करता है। तो जैसे ये इंटर करता है ना, तो ये जो है ना बेटा 7 डिफरेंट कलर में टूट जाता है। कितना, 7 डिफरेंट कलर में। मैंने बनाया नहीं है कि ज़्यादा ये बोर्ड पे अच्छे से दिखेगा नहीं इसलिए, लेकिन ये क्या है 7 डिफरेंट कलर में टूट गया। और यहाँ भी क्या होता है, ये सब 7 डिफरेंट कलर में टूट करके आती है, ठीक। ओके, 7 नहीं बनाया, ठीक। तो ये सिर्फ मैंने ड्रॉ नहीं करा है, लेकिन ये मान लीजिए कि क्या है 7 डिफरेंट कलर में टूट जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, डिस्पर्सन। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्पर्सन, क्योंकि 7 डिफरेंट कलर में टूटना ही क्या होता है, डिस्पर्सन। तो देखिए मैंने 3 पॉइंट दिया है। ये जो सन है, सन से रे आ रहा है, यहाँ पे जब वाटर ड्रॉपलेट में जो इंटर किया था ये बी पॉइंट है। देखिए इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है, एयर है, और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जैसे ही इंटर किया ये क्या हो गया, वाटर हो गया, यानी कि मीडियम का चेंजेज हो गया। और हमें पता है कि जहाँ मीडियम का चेंज होगा वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन, यानी कि बी पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा बी पॉइंट पे। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से क्या होगा, ये लाइट जो होगा क्या होगा, डिस्पर्स कर गया, यानी कि 7 डिफरेंट कलर में टूट गया, ठीक। अब देखिए ये सारा जो लाइट आया यहाँ पे आया सी के पास, ठीक, और सी से टकरा कर अंदर वाटर ड्रॉपलेट में ही फिर से ये इधर आ गया, यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। और कौन सा रिफ्लेक्शन होगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्यों हो रहा है कि देखिए यहाँ पे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, ठीक, ये 1 मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए तो कि दूसरे मीडियम से आकर के फिर दूसरे मीडियम में ही ये अंदर रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक। तो जब कोई भी लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करता गई और रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में, अगर सेम जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में अगर आ गई, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम 2 से आई और टकरा करके मीडियम 2 में ही चली गई, यानी कि पॉइंट सी पे हमारा क्या हो रहा है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब सी से डी पे आती है, ठीक, तो ये पॉइंट, ये तो 2 मीडियम है, मीडियम 2 है वाटर, फिर यहाँ से मीडियम 1 में आ गया, यानी कि मीडियम का चेंजेज आ गया, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक। और ये जो लाइट है ये डिस्पर्स करके आता है और एक आर्क बन के जो है बाहर निकलता है और हमारी आंखों तक दिखता है स्काई में कि 7 डिफरेंट कलर इस टाइप का दिखेगा, 7 डिफरेंट कलर रहेगा, ठीक, 7 डिफरेंट कलर का रहेगा और ये रेनबो दिखेगा, ठीक। तो ये होता, देखिए प्रोसेस बढ़िया से समझिए, केवल इसमें होता है एकदम प्रिज्म वाला ही काम होता है, प्रिज्म वाला ही काम होता है, डिस्पर्सन। सनलाइट से यहाँ से ए पॉइंट से बी पे आया रे ऑफ लाइट सन से, फिर यहाँ पे क्या हो गया कि रिफ्रैक्शन हुआ, मीडियम 1 से मीडियम 2 में चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन हो गया, ओके। और रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद अब क्या होगा कि ये जो लाइट हो गया डिस्पर्स कर गया, यानी कि 7 डिफरेंट कलर में टूट गया, और ये जो स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आकर के टकराएगा इस सी पॉइंट पे, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही सारा कहानी हो रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही सारा गेम हो रहा है, ठीक। तो सी पॉइंट पे ये टकराया स्पेक्ट्रम और फिर से ये रिफ्लेक्ट करके और डी पॉइंट पे आया, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सी पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके। और डी पॉइंट पे आता है बेटा, डी पॉइंट पे जैसे ही आएगा तो डी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाता है, फिर से सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ जाता है, यानी कि वाटर से फिर से एयर में निकल जाता है और वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ही निकलता है और वही हमें क्या दिखता है, रेनबो की तरह हमारी आंखों तक दिखता है। समझ में आई बात। तो ये हमारा रेनबो होता है। रेनबो में पूछ देगा कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो 3 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ये डिस्पर्सन नहीं रहेगा ऑप्शन में तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो पक्का रहेगा, ठीक। तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, बी पे रिफ्रैक्शन होगा, बी और डी 2 जगह पे रिफ्रैक्शन होगा, सी पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में TIR भी बोला जाता है, TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक और तरीके से हमने शायद पढ़ाया पहले कि देखिए मान लीजिए ये मीडियम है, ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, और मीडियम 1 जो है डेंसर है बेटा, क्या है, डेंसर है,
और मीडियम 2 क्या है, रेयरर है। तो जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट जो होगा डेंसर से, ठीक, डेंसर से अगर रेयरर की तरफ जाएगी, ठीक, तो रेयर, ये नॉर्मल हो गया, तो रेयरर की तरफ जाती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, ठीक, डेंसर से रेयरर की तरफ। मान लीजिए ये एंगल है, इसका एंगल और हम बढ़ा दिए, इसका एंगल और बढ़ा दिए तो ये इसका भी एंगल बढ़ेगा, मतलब डिफ्रेक्शन का भी, तो ये कुछ ऐसे आएगा। फिर इसका एंगल हमने बढ़ाया, ठीक, ये तो अब क्या हो गया, एंगल बढ़ाते ये इसके पैरेलल हो गया। क्या हो गया बेटा, ये जो है पैरेलल हो गया। देखिए जिस इंसिडेंट एंगल पे ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल पैरेलल टू मीडियम हो गया, यानी कि इंटरफेस हो गया, ये इंटरफेस होता था ना बेटा, ये क्या है, जहाँ पे मीडियम, जहाँ जिस पॉइंट से जिस बाउंड्री से दो मीडियम डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस, इंटरफेस बोलते हैं इसको, ठीक। तो वैसा एंगल जिसके बाद, ठीक है, जिस एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू इंटरफेस हो जाएगा। उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, ठीक। यानी कि जो ये एंगल बना इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक। अब देखिए क्रिटिकल एंगल बन गया, मतलब वैसा एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल टू इंटरफेस हो गया। अब देखिए यहाँ से अब अगर फिर से मैंने इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, अब ऐसे अंदर की ओर आ जाएगा ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। तो देखिए अब सॉरी, ये मीडियम, डेंसर मीडियम से जा रहा है और डेंसर मीडियम में ही आ गया, यानी कि जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में जो है आ गया रिफ्रैक्ट करके, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि जो रे ऑफ लाइट जा रही थी इंसिडेंट एंगल से वो फिर से क्या हो गई, उसी मीडियम में आ गई, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा था बेटा, ठीक। तो ये हमारा रेनबो का पार्ट हो गया, ओके। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकेंड पार्ट हमारा खत्म हो गया, प्रिज्म, रेनबो, ये सब स्कैटरिंग, डिस्पर्सन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। समझ में आई बात है, क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।